हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और ये जो सवाल है ना, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रीवियस सवाल भी है। ठीक है, तो जितने भी सवाल है, लगभग 20+ सवाल हैं, इसको किसी भी हाल में रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी जितना हुआ, अभी मतलब कितना, कल का और परसों का, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं और इंस्टाग्राम पे जाओ, सभी लोग फॉलो करो। विश्वास है मुझे, सभी लोग जाएंगे, फॉलो करेंगे, वहाँ पे जो भी अपडेट होता है बताया जाता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही क्लास देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, साइंस से रिलेटेड सवाल। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, परमाणु बल यानी कि एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, या फिर नाभिकीय विखंडन पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये है फिजिक्स से रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो परमाणु बल जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 2 नंबर, अनुप्रस्थ तरंगे जो है किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, तीनों माध्यम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, सिर्फ ठोस में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सेकंड नंबर भी। चलिए उसके बाद देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों माध्यम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों माध्यम में। तो ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी अनुदैर्ध्य तरंगे जो है ये किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं, तो तीनों माध्यम से, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डी, तो आप डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके ऑप्शन में अगर ये दोनों चीज़ ना रहे और कोई एक रहे तो आप इस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन तीनों माध्यम में अगर दिया रहेगा, ऑप्शन डी भी रहेगा और तीनों दिया रहेगा, तो आप डी टिक कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर सवाल है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण, विकिरण। तो आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, जितना हो सके फास्ट आप लोग रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, एक और चीज़ की, अगर आपको लगता होगा कि किसी भी सवाल में डाउट है, तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से हमसे पूछिएगा। ठीक है, कि सर आपका 4 नंबर गलती है, 5 नंबर में ये डाउट है, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे है वैसे, मतलब आप सजेस्ट दे सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, 5 नंबर सवाल है, सूर्य बना होता है मुख्यतः हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, ए एवं बी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अ एवं ब, यानी कि अ ब का मतलब का अ और बी, ए और बी से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला सवाल है 6 में, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, जूल, वाट। तो ऊष्मा का आप लोग को शायद मालूम भी होगा, और नहीं है तो देख लीजिए, ऊष्मा का जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए एसआई मात्रक से जितने भी संबंधित सवाल है ना, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो पक्का एकदम 1 से 2 नंबर का आता है फिजिक्स में, खास करके एमआर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक बताना है, तो हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ताप का केल्विन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 8 नंबर सवाल है हम लोग का, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया सवाल।
तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फर्मी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सी है। तो ये भी सवाल आते हैं एग्जाम्स में, ऐसे भी सवाल आते हैं। और ये सवाल पूछा गया था कब, तो 2000, ये शायद अभी 1.5 साल पहले का पूछा गया सवाल है। ठीक है, पूछा गया था एमआर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है उसका यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल है, किस समूह की सभी राशियां सदिश है। तो एक शायद इस बार सदिश राशि से आया था सवाल, सदिश और अदिश राशि से 1 नंबर का सवाल इस बार पूछ दिया गया है। क्योंकि देखिए इंडियन नेवी एमआर के जो सिलेबस उसमें सदिश अदिश नहीं दिया है, लेकिन इस बार पूछा गया था, सदिश राशि से था सवाल। ठीक है, सदिश राशि से सवाल था, वो पूछा गया था। तो सदिश अदिश भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उससे मतलब रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा। किस समूह की राशि सभी राशियां सदिश है, तो उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल है, किस समूह की सभी राशि सदिश है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक तो होता है, सब लोग को मालूम है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो होता है क्या, ठोस में होता है, गैस में, या फिर द्रव में, इन तीनों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें ऐसा ना मतलब देखिए गलत भी हो सकता है कहीं ऑप्शन, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा जांच के पड़ताल करके फिर आपको कराता हूँ। ठीक है, तो टाइम लगता है इसके लिए। तो इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 में, प्राश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, उपयुक्त कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा बहुत नहीं, इनसे रिलेटेड और सवाल आपको मैं कराऊंगा, इनसे रिलेटेड स्पेशल सवाल आपको कराया जाएगा कि ध्वनि से जो साउंड होता है, मतलब कितने नंबर का सवाल साउंड से आता है। ठीक है, तो एमआर के लिए आप लोग टेंशन मत रखिएगा, एमआर तो जो लोग बच्चा अगर शुरू से पढ़ेगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, प्राश्रव्य तरंगे एक अवश्रव्य तरंगे होता है, दोनों होता है। ठीक है, याद है ना आपको, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा और याद रहना भी चाहिए आपको। अगला सवाल है 16 में, मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा ए और ब। ठीक है, तो ए अ का मतलब हो गया ए और बी का मतलब हो गया बी, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, अब देखिए ये ही दोनों है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा माइंड में जो मानव शरीर का तापमान होता है, तो देखिए कहीं कहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बच्चे का माइंड में चलेगा कि सर ये कैसे होगा, ऑप्शन में तो यही रहता है। तो नहीं भाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया गया है ऑप्शन में, ये चीज़ सेल्सियस वाला कम रहता है। अगर सेल्सियस में दिया है, अगर फ़ारेनहाइट में नहीं दिया गया, मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, 58 सेल्सियस, 55 सेल्सियस इतना, तो आप किसको टिक कीजिएगा, सेल्सियस ये 37 डिग्री सेल्सियस को टिक करेंगे। ठीक है, ना कि आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो फ़ारेनहाइट में नापा गया है और ये जो है डिग्री सेल्सियस में नापा गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, जो ऑप्शन में है टिक कर दीजिएगा। चलिए
अगला सवाल देखते हैं, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है, ये सवाल पूछा गया सवाल है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो आप बता सकते हैं क्या कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा अ। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, जड़त्व का गुण। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, जड़त्व का जो गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बताना था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी MRSR के कैंडिडेट होंगे वो लोग इस चैनल पे आके पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको लॉकडाउन के बाद यार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने वाला हूँ, बस विश्वास करके चलो। अभी चलो। और देखिए लॉकडाउन में भी वैसे ही सब लोग यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं, इंडियन नेवी एमआर से जितने भी रिलेटेड है, मतलब स्टडी पे उतना मतलब फोकस नहीं है। अब देखिए हम लोग एक दो वीडियो इसलिए डालते हैं कि बच्चे थोड़ा सा भी देखेंगे, कुछ याद रहेगा। ये जो सवाल है ऐसा मत सोचिएगा फिर हम आगे नहीं करेंगे, एक बार फिर रिपीट करवाएंगे लॉकडाउन के बाद, मतलब जब हम सिलेबस एकदम पूरा कंप्लीट जब चलाएंगे ना उस टाइम। ठीक है, और इंस्टाग्राम जाके फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और सब चीज़ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और करेंट अफेयर्स का भी है चैनल, देख लीजिएगा नीचे, और मेरा पर्सनल भी एक और चैनल है उसे भी जाके टच करके देख लीजिएगा। बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। शाम को मैथ की वीडियो ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच।